बड़े बड़े खड्डे बनाओ, उसमें आग जला दो और इन सबको उसमें ढाल दो। जब उस जालिम बादशाह को पता चला कि वह लड़का अल्लाह का नाम लेकर लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है, तो बादशाह का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़के को गिरफ्तार करके उसके दरबार में लाया जाए। जब लड़का दरबार लाया गया तो बादशाह ने गरज चिल्लाकर पूछा, क्या तुम्हारी हिम्मत हुई कि मेरे सिवा किसी और को रब मान लिया? ये सब कुदरतें कहाँ से आती हैं? कौन तुम्हें ये ताकत देता है? लड़के ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है जिस पर हकीकी कुदरत का इख्तियार है। न तुझ में कोई ताकत है, न तेरे इल्जाम में कोई वजन। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ये हदीस सहीह मुस्लिम, तिरमिजी, मुस्नद अहमद में जिक्र है और कुरान में अल्लाह ताला ने इसको असहाब अल-उखदूद फरमाया है। बादशाह ने गुस्से में आकर राहिब को भी बुलाया और दोनों को सजा देने का हुक्म दिया। राहिब अपने रब की राह में शहीद कर दिया गया। लड़के से कहा गया कि अपने दीन से वापस फिर जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उस लड़के के दिल में ईमान था और जबान पर सिर्फ ये अल्फाज, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह ने उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया। सिपाही उसे पहाड़ों की चोटी पर ले गए कि वहां से फेंक दिया जाए, मगर लड़के ने दुआ की, या अल्लाह, इन लोगों को उनकी चाल में हलाक कर दे। सारी फौज पहाड़ों से गिरकर मर गई और लड़का सलामत वापस आ गया। बादशाह हैरान रह गया। फिर उसने दूसरी फौज भेजी और समंदर के बीच ले जाकर डुबाने का इरादा किया। उस वक्त भी उसने वही दुआ की और कश्ती पलट गई, सब डूब गए। अल्लाह ताला ने लड़के को एक तख्ते के सहारे समंदर के किनारे बचाकर फिर बादशाह के सामने ला खड़ा किया। बड़े बड़े खड्डे बनाओ, उसमें आग जला दो और इन सबको उसमें ढाल दो।